तो स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा विकास इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग के विषय में जो बताया गया है उसको बताने वाली हूँ। सांख्य योग का अर्थ बताऊँगी। इसमें विद्यार्थियों कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है ना, तो आज मैं आपको ज्ञान योग के विषय में बताऊँगी। यानी सांख्य योग ही ज्ञान योग है और वह कैसे है वह समझें। सांख्य योग का सीधा सा अर्थ है विद्यार्थियों संख्या से। सांख्य का सीधा अर्थ संख्या से है। वो क्या है? प्रकृति प्लस पुरुष की 25 तत्व। प्रकृति के जो 25 तत्व हैं उनको समझना ही ज्ञान है। और प्रकृति प्लस पुरुष मिला के 26 तत्व हो जाते हैं योग सूत्र के अनुसार। यानी योग दर्शन के अनुसार 26 तत्व हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं। तो विद्यार्थियों, सांख्य प्रकृति प्लस पुरुष के ये जो 25 तत्वों को विस्तृत वर्णन चाहिए तो आप मेरा सांख्य दर्शन नामक वीडियो देख लेना, उसमें मैंने विस्तृत वर्णन कर रखा है। अब चलिए इसमें मुख्य पॉइंटों को हम समझते हैं। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का वर्णन है इसमें, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अब दूसरे पॉइंट में समझते हैं। ज्ञान मार्ग का अर्थ को जानते हैं। ज्ञान मार्ग यानी सांख्य योग, ज्ञान योग का अर्थ प्रकृति के व्यापारों को तत्वतः जानकर उनके समस्त व्यापार जो क्रिया प्रक्रिया होती हैं, प्रकृति के तत्वों की क्रिया प्रक्रिया होती है, उनके समस्त व्यापार को उन्हीं का जानकर स्वयं को उनका कर्ता न समझना, अर्थात माया यानी प्रकृति। अब ये भगवत गीता में प्रकृति को योनि शब्द भी बताया गया है। वह क्यों बताया गया है? वो इसलिए क्योंकि इसको गर्भधारिणी भी बताया गया है। गर्भधारिणी भी बताया गया है गीता में। वो किस कारण? वो जो ये उत्पन्न होते हैं 25, ये जो 24 तत्व उत्पन्न होते हैं, प्रकृति को मिला के 25 हुए ना, 24 तत्व उत्पन्न होते हैं, इसी कारण इसको गर्भधारिणी भी कहा गया है, योनि कहा गया है प्रकृति। ये ध्यान रखना, इन नामों को जरूर ध्यान रखना। और माया भी प्रकृति को कहते हैं। से उत्पन्न हुए, गर्भधारिणी हुई ना तभी तो उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर, किससे? कर्तापन के अभिमान यानी अपने को कर्ता ना समझना, अहंकार ना हो, ये कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी कौन? सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से जाना जाता है। ये आपने समझ लिया। अब आगे मैं समझाती हूँ। विद्यार्थियों, एक पॉइंट यह भी नोट कर सकते हैं कि क्या धातु में लुप्त प्रत्यय लगता है तो ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का ज्ञान बताया गया है, ये ध्यान रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं। अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र एवं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्रज्ञ है लेकिन क्षेत्रज्ञ बोला जाता है इसको, तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय क्या हैं? हे भगवान मुझे बताओ। इसमें प्रकृति और पुरुष ध्यान देना। अब इस तरह आप नाम भी समझ सकते हैं। प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय के बारे में मुझे बताओ। तो भगवान कहते हैं हे न अर्जुन सुनो, यह शरीर क्षेत्र है, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यानी इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो प्रकृति क्षेत्र है और
ज्ञेय है और पुरुष क्षेत्रज्ञ है और ज्ञेय है और ये प्रकृति ज्ञान है। इस तरह समझ सकते हैं। यानी प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञान, ज्ञान एवं ज्ञेय, जानने वाला। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक, ये आपने समझ लिया। अब फिर अगले पॉइंट में समझते हैं परमात्मा किस तरह सहयोगी है इसको उत्पन्न करने में। तो देखो, और परमात्मा को इसमें पिता कहा गया है। गीता में परमात्मा को पिता कहा गया है, ये ध्यान रखना। और गर्भ का पालन करने वाला भी कहा गया है। जैसे कि जो है पृथ्वी को माया गर्भधारिणी योनि कहा गया है, उसी प्रकार परमात्मा को पिता गर्भ का पालन करने वाला कहा गया है। तो देखिए किस प्रकार से ये जो है प्रक्रिया होती है जड़ प्रकृति में। अब प्रकृति क्या है? जड़ है। जड़ प्रकृति में अपने चेतन अंश को, चेतन अंश यानी जीव अंश को स्थापित करता है। फिर प्रकृति और पुरुष दोनों ईश्वर का अंश हैं। फिर इससे आप क्या समझते हैं? प्रकृति और पुरुष दोनों ईश्वर के ही अंश हैं। इन दोनों के संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। समस्त भूत कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब। और दोनों अब नित्य, अब जैसे अनित्य नित्य पूछा नहीं जाता है, तो क्या बताया गया है भगवद गीता में कि दोनों नित्य हैं। इस प्रकार से फिर दोनों नित्य हैं, क्योंकि दोनों ही ईश्वर जो है, प्रकृति और पुरुष दोनों जो है परमात्मा के अंश हैं, तो दोनों तो नित्य हुए। तो ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियां भी नित्य हुई। इस तरह आप समझ सकते हैं। और समस्त विकारों का उत्पन्न पुरुष का संयोग पाकर, ये जो तत्व उत्पन्न होते हैं इसको यहाँ विकार कहा गया है। जो समस्त विकारों का उत्पन्न किस प्रकार से पृथ्वी करती है? तो पुरुष का संयोग पाकर प्रकृति समस्त विकारों को उत्पन्न करती है। अब विकार कौन से हैं यह देख लें। विकारों में बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां। 10 कौन? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये क्या है? ये 13 करण हैं। इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। 13 करण कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, यानी बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 और 5 महाभूत, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और शब्द आदि तन मात्राएं। ये जो शब्द आदि हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के जो तन मात्राएं हैं, 5 विषयों का समूह है। ये 5 विषयों का समूह है, यही विषय हैं। यानी शब्द आदि 5 विषय, इन विषयों को क्या कहा गया? ये जो विषय ग्रहण होती हैं, शब्द किससे ग्रहण होती हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यानी शब्द है कर्ण, स्पर्श है त्वचा, रूप है नेत्र, रस है जीवा, गंध है नासिका और कर्मेंद्रिया हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ है। ये हुए। फिर इनका समूह शरीर का, यानी ये जो 5 विषयों का समूह है, समूह शरीर का कार्य कहलाता है। ये जो विषय हैं समूह का शरीर का, इसी के अनुसार तो शरीर कार्य करता है। अब आगे मैं समझाऊं कि 13 करण ये में 2 विभाग हैं। तो देखें, एक है अंतः, दूसरा है बाह्य विभाग, यानी 2 विभागों में विभाजित किया गया। तो अंतः में मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, यानी ये अंतःकरण कहलाते हैं। और बाह्य में 10 इंद्रियां बाह्य करण कहलाती हैं। वो क्यों कहलाती हैं? आगे देखें। विषय ग्रहण के अनुसार, विषय ग्रहण
इंद्रियां ही बाह्य तन्मात्राओं से विषय ग्रहण करने में सक्षम हैं। ध्यान देना। और अंतःकरण क्यों कहा जाता है? इंद्रियों से, इंद्रियां बाह्य तन्मात्राओं से विषय ग्रहण करती हैं और फिर इंद्रियों से विषय प्राप्त करने तथा आत्मा में स्थित होने दोनों में सक्षम हैं। कौन? मन, बुद्धि, अहंकार। ये आपने समझ लिया। अब अंतःकरण और बाह्यकरण को 2 पॉइंटों में समझ लें। अंतःकरण त्रिकाल विषयक है, तीनों कालों का ज्ञाता है। बाह्यकरण मात्र वर्तमान विषयक है, भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। और ये बाह्यकरण है क्योंकि इंद्रियां बाह्य जो है तन्मात्राओं से विषय ग्रहण करती हैं, इसलिए यह मात्र वर्तमान विषयक है, यानी तत्काल का ये विषय ग्रहण करती है। फिर आगे समझते हैं अंतःकरण को ही। अंतःकरण में मन ही इंद्रियों प्लस आत्मा से संयोग स्थापित कराने में हेतु है, यानी कारण कौन है? मन के कारण ही इंद्रियों से जो है और आत्मा से संयोग स्थापित कराता है यह मन। और मन जहाँ भी स्थापित होगा, ये ध्यान देना, मन जहाँ भी स्थापित होगा अहंकार और बुद्धि स्वतः वहीं संयुक्त हो जाएंगे, यानी स्वतः ही वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ मन स्थापित होगा। जहाँ यानी सिंपल सी भाषा में समझे, जहाँ आपका मन लगेगा। आप खुद अपने आप पर रिसर्च करना। आप कहीं भी बैठे हों, कहीं भीड़ में भी बैठे हों, लेकिन आपका मन कहीं अलग लगा है, तो आप उस भीड़ में होते हुए भी वो अपने आप को वहाँ पर नहीं पाएंगे। दूसरे लोग तो देखेंगे कि आप वहाँ पर, लेकिन आप अंदर से वहाँ नहीं रहेंगे। तो यही बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि मन ही इंद्रियों आत्मा से संयोग स्थापित कराने में हेतु है। मन जहाँ भी स्थापित होगा अहंकार और बुद्धि स्वतः ही वहीं संयुक्त हो जाते हैं। और जहाँ मन रहता है, जहाँ पर विचार मंथन करते रहते हैं, वहीं पर तो बुद्धि आदि वगैरह सब प्रकट होती हैं, आपका वहीं पर तो विचार बनता है। ये जो है बताया गया इसमें। फिर मन को और थोड़ा समझते हैं। ध्यान देना, मन की सबसे प्रमुख विशेषता है विद्यार्थियों यह कि वह एक समय में एक ही विषयों से संबंध स्थापित कर सकता है। यानी आपको भान ही नहीं होगा, अगर आपको कोई टच कर रहा है और आपका मन उस जगह पर नहीं, कहीं अलग है, कहीं अलग लगा है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आगे समझते हैं। जब मन जिस इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है, तब दूसरी इंद्रियों का विषयों से संपर्क रहते हुए भी मन उसको ग्रहण नहीं करता। और जब मन सभी इंद्रियों से हटकर, ध्यान देना, जब मन सभी इंद्रियों से हटकर आत्मविषयक हो जाता है, तो अहंकार और बुद्धि भी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। इसी कारण आत्मस्वरूप का पहचान बंद हो जाती है, यानी आत्मा अपने स्वरूप को जान पाता है इसी के माध्यम से। इस प्रकार विद्यार्थियों, अंतःकरण या तो इंद्रिय विषयक रहेगा या आत्म विषयक रहेगा। तो अगर योग मार्ग में साधना करनी है तो इंद्रियों को आत्म विषयक बनाना है। उनके जो अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, आप जो विषयों में भ्रमित रहती हैं इंद्रियाँ, वहाँ से उनको विमुख करना है। और फिर विद्यार्थियों, अनादिकाल से अंतःकरण इंद्रिय विषयक रहने के कारण ही पुरुष प्रकृति के दुख आदि धर्मों का अपने में आरोपण कर अपने को कर्ता, भोक्ता, जन्म मरण आदि धर्मों से युक्त मानता है। इसी कारण संपूर्ण गीता में भगवान ने बार बार अंतःकरण को इंद्रिय विषयों से हटाकर, क्या बताया गया? अंतःकरण को इंद्रिय विषयों से हटाकर आत्मा में स्थित करने का
परामर्श दिया गया है, बार बार उन्होंने बताया है। गीता की समस्त अवधारणा विद्यार्थियों इसी बात पर विशेष बल देती है कि मन को कैसे बाह्य विषयों से हटाकर आत्म विषयक बनाया जाए। तो यह विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और पॉइंटों को याद जरूर कर लेना। इसमें मैंने आपको सांख्य योग यानी ज्ञान योग को बताया और ये जो है विषय यानी प्रकृति पुरुष के विषय क्या हैं इन सभी को आपको समझाया है। और मैं इसमें कर्म योग, संन्यास योग आदि को समझाने वाली थी, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप ऊब भी जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।